हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बेटा पार्ट 2 पहले विचारो फिर करो। ये एक कहानी है बेटा और बहुत अच्छी कहानी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो कहानी शुरू करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, भूमिका समझ लेते हैं। बिना सोच विचार के कोई काम नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी काम को बिना सोच विचार के करता है तो अंत में उसे हानि उठानी पड़ती है तथा साथ ही उसे अंत में पछताना पड़ता है। मतलब जब भी हम कोई काम ऐसा करते हैं बिना सोच विचार करके तो हमें बाद में उसके कारण पछताना ही पड़ता है। किसान ने लोमड़ी की पूंछ में आग लगा दी, फिर बाद में वह बहुत पछताया। तो बेटा पहले विचारो फिर करो का अर्थ है पहले जब भी हमें कोई काम करना है उसको पहले सोचो फिर करो। राजपुर नामक गांव में एक बद्री नाम का एक किसान रहता था। उसके पास कई खेत थे। उन्हीं खेतों में बद्री अपने परिवार के साथ खेत के कार्य में लगा रहता था। परिवार के सभी सदस्य खेती के कामों में उसका हाथ बटाते थे। सारा परिवार साल भर खेती के कार्यों, बुआई, सिंचाई, कटाई आदि में व्यस्त रहता था। मतलब उसमें बिजी रहता था। इस तरह बद्री का परिवार कठोर परिश्रम करके अच्छी उपज प्राप्त कर लेता था। आगे देखो बेटा, बद्री के घर के पास ही उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें उसकी पत्नी खेती करती थी। वह मुख्य रूप से उस खेत में सब्जियां ही उगाती थी। वह भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां बड़े जतन से उपजाती। इन्हीं सब्जियों का प्रयोग घर में होता था। कई बार उपज ज़्यादा होने पर बद्री कुछ सब्जियां निकट के सब्जी बाज़ार में बेच आता था। इससे थोड़ी आमदनी भी हो जाती थी। आमदनी मतलब कमाई हो जाती थी। एक बार किसी कारण से सब्जियों की पैदावार अच्छी नहीं हुई। बद्री, पहले बेटा ये देख लो सीख, बिना विचारे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। मतलब बिना सोचे कोई काम मत करो। किसान को और क्या कह सकते हैं, कृषक। आगे देखो बेटा, बद्री की पत्नी ने बड़ी मेहनत से कुछ पौधे उगाए और खाद पानी देकर तैयार करने में जुट गई। कुछ दिनों उपरांत पौधे बड़े हुए और उन सब्जियों को फलने लगी। सब्जियां फलने लगी, वहाँ सब्जियां लगी, साथ ही खेतों में तरबूज भी आने लगे थे। यह देखकर बद्री का सारा परिवार खुश हुआ। उसके आसपास रहने वाले किसानों के पास सब्जियों की ऐसी उपज नहीं थी। बद्री हर रोज़ सुबह उठकर अपने खेतों में जाता और अपनी फसलों का मुआयना करके घर लौट आता। किंतु एक दिन जब वह अपने सब्जी वाले खेत में पहुंचा तो हैरत में पड़ गया। उसने खेत में से एक लोमड़ी को निकलकर भागते देखा। वह खेत में जाकर सब्जियों को निहारने लगा, मतलब देखने लगा। तभी उसकी दृष्टि बेलों पर लगे कुछ तरबूजों पर पड़ी। वह समझ गया कि यह करतूत लोमड़ी की है। उसी ने तरबूजों को क्षति पहुँचाई, नुकसान पहुँचाया। नुकसान को देखकर बद्री को बहुत गुस्सा आया। वह टूटे हुए तरबूज को लेकर अपने घर पहुँचा। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने सब्जियां उगाने के लिए कमर तोड़ मेहनत की थी। उससे यह नुकसान सहन न हुआ। उसने अपने पति से कहा, चाहे कुछ भी हो आप उस लोमड़ी को सबक सिखाई। एक तो साल भर सब्जी की फसल अच्छी नहीं हुई। हमने कठोर परिश्रम करके बहुत थोड़ी सब्जियां उगाई तो उसे भी ये जानवर बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। भला ऐसे कैसे चलेगा? यदि लोमड़ी को सबक नहीं सिखाया तो वह रोज़ रोज़ खेत में घुसेगी और इस प्रकार फसल को नुकसान पहुंचाती रहेगी। इसलिए आप तुरंत कुछ कीजिए। मतलब लोमड़ी को सबक सिखाना चाहते थे पति पत्नी दोनों। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर बद्री मनी मन सोचने लगा कि बात तो इसकी ठीक है, किंतु इतनी मेहनत से उगाई गई सब्जियां ऐसे तो बर्बाद होती देखी नहीं जा सकती। इसलिए उस लोमड़ी को सबक सिखाना ज़रूरी है। अगर उसे सबक ना सिखाएगा तो वह इसी तरह नुकसान करती रहेगी। यही सोचकर उसने घर से मिट्टी के तेल की बोतल और रस्सी ली और खेत की ओर निकल पड़ा। बद्री अभी घर से कुछ ही दूर गया था कि उसे लोमड़ी दिखाई दी। वह लोमड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि लोमड़ी एक घनी झाड़ी में जाकर छिप गई है। बद्री धीरे धीरे लोमड़ी तक जा पहुंचा तथा उसने तेज़ी से आगे बढ़कर लोमड़ी की पूंछ पकड़ ली। फिर लोमड़ी को घसीटते हुए एक पेड़ के पास ले आया। वहां आकर उसे लोमड़ी के गले में रस्सी बांधी तथा रस्सी को पेड़ से बांध दिया। फिर क्या हुआ उसके बाद देखो, फिर लोमड़ी की पूंछ पर सूखी घास लपेटकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। उसके बाद माचिस निकालकर तीली जलाई और पूंछ में आग लगा दी। लोमड़ी की पूंछ से आग की तेज़ लपटें उठने लगी।
लोमड़ी इधर से उधर उछलने कूदने लगी। लोमड़ी समझ गई कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन वह चकित हैरान थी कि उसने ऐसा बड़ा अपराध तो नहीं किया था जिसकी इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। लोमड़ी इधर उधर लगातार उछलती कूदती रही। एकाएक उसके गले से रस्सी निकल गई और वह तेज़ी से एक और भागी। लोमड़ी किसान से भी अधिक चतुर थी। उसने भागते भागते सोचा, पास ही किसान की गेहूं का खेत है, फसल पककर तैयार है, बस काटने की देरी है, क्यों ना मैं उस खेत में घुस जाऊं। इस तरह मेरी पूंछ के साथ साथ किसान की फसल भी जलकर राख हो जाएगी। यही सोचकर लोमड़ी बद्री के गेहूं के खेत में घुस गई और इधर उधर दौड़ लगाने लगी। उसका पूरा खेत जलकर राख हो गया। अपने खेत की बर्बादी को देखकर बद्री बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी लाखों रुपए की फसल केवल मामूली तरबूजों से ही समाप्त हो गई। बद्री अपना माथा पीटने लगा, पर अब पछताने से क्या हो सकता था। तो बच्चे, इस कहानी से हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी हम बिना विचार करके जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो उसका हमें अंत में नुकसान ही होता है। जिस तरह बद्री को यह नुकसान देखना पड़ा लोमड़ी करके, तो हमें भी हमेशा काम सोच विचार के करना चाहिए। थैंक यू।